हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए साइक्लिस्ट राइड्स अप a hill at a constant velocity. Determine the power developed by the cyclist if the length of the connecting rod of the pedal is r is equal to 25 centimeter. The time of revolution of the rod is t is equal to 2 seconds and the main force exerted by his foot on the pedal is force दी गई है 15 किलोग्राम वेट। और चार ऑप्शंस यहाँ पर हमें दी गई है, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करनी है। की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? पावर एंड वेलोसिटी में जो रिलेशन है, पावर हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी करके, ये हमें पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते थे। पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स दी गई है 15 किलोग्राम वेट, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 9.8। अभी तक इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम पैडल की कुछ इस तरह से पिक्चर बना लें, मान लीजिए हम इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी v। अब इस वेलोसिटी को कैसे निकाला जाए? देखो, यहाँ पर जो रेडियस है वो हमें 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, या सिंपली लिखें तो 1/4 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है रॉड लेंथ। अब क्या होगा यहाँ पे, और कुछ क्या दिया हुआ है हमें? ये दिया गया है कि जो 2 सेकंड लगाते हैं हम इसको 1 सर्कल कंप्लीट करने में, तो लाइक 1 and 2। तो 2 सेकंड लग रहे हैं। हाउ मेनी रेडियंस वी आर कवरिंग? तो एक चक्कर में कितने हो जाते हैं? 2 पाई रेडियंस हो जाते हैं। तो 2 सेकंड्स वी आर टेकिंग टू कवर 2 पाई रेडियंस। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा, वो कितनी हो जाएगी? हम कह सकते हैं कि ये पाई रेडियन कवर कर रहा है पर सेकंड। दैट वी कैन से, क्योंकि 2 सेकंड में 2 पाई करना है, तो 1 सेकंड में ये पाई रेडियन कवर कर रहा होगा। अब ये v निकालने के लिए वी हैव ए रिलेशन, हम v इज इक्वल टू ओमेगा आर करते हैं। तो यहाँ ओमेगा पाई है और रेडियस 1/4 है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी है वो है पाई/4 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन से v भी निकाल लिया हमने, दैट इज पाई/4 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यूज हो जाए। तो हमारी जो पावर आ जाएगी, पावर विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई पाई। पाई को खोल लेते हैं, 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई 4। अब देखिए, ये 7 9.8 को 1.4 से काट सकता है, और ये 2 to the 4 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.7। अब 11 इंटू 15 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाय 0.7। अब बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 55 होता है, 7 5 7 6 42 होता है, 45 हो जाएगा। 7 1 7 1155 आ जाएगा, और डेसिमल लग जाएगा। हमारा जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।